रही है कि एक मैं के बिना दूसरी मैं को मिटाया नहीं जा सकता है। अब ये पहली मैं कौन सी है जिसके बिना दूसरी मैं को मिटाया नहीं जा सकता है, उसको समझते हैं। इस संसार में जो अहंकार है, किस बात का? इस संसार में किसी व्यक्ति को किस किस चीज का अहंकार हो सकता है? पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, कला का, बुद्धि का, ज्ञान का, धन का, ऐसे अनेक प्रकार के अहंकार हमारे मन में अहंकार के कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों से होने वाला जो अहंकार है उसको समाप्त करने के लिए, ये तो एक मैं हो गया, अब उस मैं को समाप्त करने के लिए हमें परम धाम की मैं लेनी होगी। परम धाम की मैं का तात्पर्य क्या है? कि मैं अक्षरातीत श्री राज्य की अर्धांगिनी हूं, उसकी अंग स्वरूपा हूं। है तो वो भी मैं है ना, उसमें भी सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं अहम है, लेकिन वो इस संसार का अहम नहीं है, वो परम धाम का है। और उस परम धाम के भाव में कोई विकार नहीं है, क्योंकि जब हम सब परम धाम की मैं लेंगे कि हम सब परम धाम के हैं, आपस में अहंकार का भी विचार ही नहीं होगा, अहंकार का व्यवहार ही नहीं होगा। अभी तो भेदभाव क्यों है? चाहे वो सुंदर साथ के मन में हो, चाहे जन सामान्य के मन में, भेदभाव इसलिए है क्योंकि शरीर भाव है कहीं ना कहीं। शरीर के नाम से, शरीर के गांव से अथवा शरीर के स्थान से, शरीर को जो पद दिया गया है, उपनाम दिया गया है, उसी से तो हम सब जुड़े हुए हैं। इस वजह से दुख होता है, उस वजह से परेशानी होती है, समस्याएं होती है। लेकिन जैसे ही शरीर की मैं समाप्त हो जाए, शरीर की मैं हट जाए, परम धाम की मैं आए, तो दुनिया की मैं अपने आप ही समाप्त होगी। अब इसको समझें कि किस तरह से परम धाम की मैं कैसे लिया जाए जिससे कि इस संसार की मैं खुद ही समाप्त हो। इसको मैं अनेक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जिसको जो उदाहरण सही लगे, सटीक लगे, जिसको जिस उदाहरण से समझ में आए उससे समझ लेना। पहला कि इस संसार में मान लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री ही बन गए, भारत देश का प्रधानमंत्री हम बन गए। भारत कितना बड़ा देश है? भारत से बड़ा कोई देश है कि नहीं दुनिया में? क्षेत्रफल के हिसाब से, भावनात्मक रूप से हम दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र को सबसे महान मानता है, जानता है, ये अलग चीज है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो भारत से बड़े देश हैं